हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वह ज़िंदगी ही क्या जिसमें धूप और छाँव दोनों का कॉम्बिनेशन ना हो। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी में कठिनाई तो आती रहती है, लेकिन डट के मुकाबला करना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। वंस अगेन वेलकम यू टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से एक्सेल इंग्लिश जोन पर आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मुन्ना सर। जी हाँ, पार्ट 6 के बाद से ये पार्ट 7 लेकर जो कि टेंस का चैप्टर चल रहा है। टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। काफ़ी डीप हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए घबराए नहीं। ये 7वां पार्ट 7th पार्ट है, जिसमें हम लोग जैसे 6th पार्ट में यानी कि 6ठे पार्ट में हम लोग 5 महत्वपूर्ण स्पेशल फैक्ट्स के बारे में जानकारी लिए थे। वहीं ये 7वां चैप्टर, जी हाँ बिल्कुल 7वां पार्ट कह सकते हैं, इसको लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ मैं पढ़ा चुका हूं। उसके बाद ये आपको स्पेशल फैक्ट्स यानी कि कुछ अलग तरीके से बनावट हैं, उसको हम लोग देखते हैं। वैसी हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया के बाद क्या रहता है, नेही वाला है, नेही को है, नेही पर है इत्यादि हो, तब क्या करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप यहाँ देख रहे हैं कि हिंदी के अंत में क्या रहेगा, नेही वाला है, नेही को है, नेही पर है इत्यादि रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह रोने ही वाला है, वह रोने को ही है, वह जाने जाने को है, वह रोगी मरने पर ही है। यानी कि इससे ये बोध हो रहा है कि यह काम तुरंत शुरू होने वाला है, बिल्कुल अब लग रहा है कि अब हो जाएगा। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। सब्जेक्ट प्लस इज आरएम प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप यानी कि वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो आइए हम लोग इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे बनता है। तो वह रोने ही वाला है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो जाएगा। ही के साथ इज आरएम में से इज लगेगा। उसके बाद अबाउट का यूज़ करना है, ही इज़ अबाउट। उसके बाद टू लगाना है, अबाउट टू। अब काम क्या हो रहा है, रोने का काम। तो रोने का इंग्लिश क्या होता है जी, स्पेलिंग वीप। जी हाँ, वीप मतलब रोना। ही इज़ अबाउट टू वीप, ही इज़ अबाउट टू वीप। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, वह रोने को ही है, तो रोने को ही है, तो दोनों सेम चीज़ है। ही इज़ अबाउट टू वीप, यानी कि कहने में अंतर है, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन बनेगा, इंग्लिश अनुवाद होगा, बिल्कुल सेम होगा। आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर यहाँ एग्जाम्पल है, वह जाने जाने को है, तो हो जाएगा ही इज़ अबाउट टू गो। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सब में ही क्यों आ रहा है, तो आपकी मर्जी। आप चाहें तो यहाँ पे मैं रोने ही वाला हूँ लिख सकते हैं, तुम लोग रोने ही वाले हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, अगर पास्ट में है तो यहाँ पे वाज वर लग जाएगा, जैसे यहीं रहता वह रोने ही वाला था, तो ही इज़ के जगह क्या हो जाता है, ही वाज अबाउट टू वीप, यानी कि था रहता तो वाज वर का यूज़ करते। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। वह रोगी मरने पर ही है, यानी कि लग रहा है कि अब मर जाएगा। तो वह रोगी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट पेशेंट इज अबाउट टू डाई, तो ये हो जाएगा दैट पेशेंट इज अबाउट टू डाई। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला हम लोग स्पेशल फैक्ट्स का 7वां, ये 7th हम लोग शुरू करते हैं। वैसी हिंदी वाक्य जिसके अंत में अब जैसे आप देखे होंगे, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, ऐसा करके रहता है। अंत में क्रिया प्लस, यानी कि जो मुख्य क्रिया होगा उसके बाद रहता है ने को हूँ, चाहे ना नेनी। जी हाँ, ना नेनी रह सकता है, ना नेनी के बाद रह सकता है, यहाँ पे देखेंगे वाले हैं, चाहे वाली हूँ,
वाली हूँ, चाहे वाला है इत्यादि। तब यानी कि तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए भी बहुत आसान विधि है। आप स्ट्रक्चर को बस देखते जाइए ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यानी कि इसमें देखिए ज़्यादा का अंतर नहीं है, आप देख रहे होंगे ज़्यादा का अंतर नहीं। ऊपर वाले में एक ही आ गया था, ही आ जाने से ये बोध हो रहा था। और कभी कभी आप देख रहे होंगे मेन वर्ब को दोहराया गया है, जैसे वह जाने को है, तो इसमें क्या किया गया है, मेन वर्ब को दोहराया गया है और ही का प्रयोग है, इस वजह से अबाउट का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ही का प्रयोग नहीं है और ना ही किसी क्रिया को दोहराया जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वह जाने को है, तो इसको बनाने के लिए क्या बनाएंगे, ही इज़ टू गो। अगर ये रहता वह जाने पर है, जी हाँ क्या रहता, वह जाने पर है, तब भी सेम आप इसको ट्रांसलेट करते, वह जाने पर है। यहाँ पर रहता वह, जैसे दूसरा मैं बना के बता दे रहा हूँ, वह जाने पर है, तब भी सेम ट्रांसलेशन बनाएंगे, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ही इज़ टू गो। अब और भी हम देख लेते हैं यहाँ पर बनाकर। वह जाने वाला है, तो वह जाने वाला है, तो क्या बनेगा इसका, ही इज़ टू गो। कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ने वाला हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम टू रीड। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। आई होप आप अच्छा से समझ गए होंगे इस दोनों ही स्पेशल फैक्ट्स को। आगे मैं 8 नंबर्स ये कर रहा हूँ, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके इसको नोट कर लें। आई होप यू कैन गेट दिस। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये, आपको बिल्कुल हीरो बना देगा, जीरो से हीरो बनने वाली ये बिल्कुल डीप हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 7 पार्ट यानी कि 7th पार्ट ये चल रहा है, जिसमें हम लोग 8 स्पेशल फैक्ट यानी कि 7 स्पेशल फैक्ट पढ़ चुके हैं। 8 में हम लोग आ चुके हैं। 8 में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कभी कभार देखते होइएगा कि ये दिया रहता है कि वह कार चलाना जानता है। क्या दिया रहता है, वह कार चलाना जानता है। तो नाने नी के बाद जब भी जानता है जानती होता है तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे वैसी हिंदी वाक्य जिसके अंत में पहले क्रिया आएगा, यानी कि क्रिया में ही नाने नी रहेगा। क्रिया प्लस ना ने नी, ना अब्लिक ने अब्लिक नी, प्लस दे देते हैं, प्लस जानता है अब्लिक जानते हैं, चाहे जानती है इत्यादि रहे तब। यानी कि इतना रहे तब हम क्या करेंगे। जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे, अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं कार चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस नो, चाहे नोज, यानी कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो नोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने समझा होगा। उसके बाद में हाउ प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे में देख लेते हैं, वह कार चलाना जानता है,
जानता है, कार चलाना जानता है। इसको हम बना रहे हैं, इसके अनुसार बना रहे हैं, तो ये ही हो जाएगा सब्जेक्ट ही। उसके बाद में नो या नोज, तो नोज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, तो किसी भी मेन वर्ब में आप एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो हो जाएगा ही नोज, उसके बाद हाउ टू, फिर चलाना, तो चलाना का अंग्रेजी ड्राइव, यानी कार चलाना, ड्राइव अ कार। तो हो गया ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। वह खाना बनाना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि हर बार वह है, तो वह तो समझ ही गए होंगे। मैं खाना बनाना जानता हूँ, जानता हूँ, तो हो जाएगा आई नो हाउ टू कुक फूड। तो ये सिंपल सी बात है। जैसे अब रहे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं या फिर तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, तो क्या हो जाएगा यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से बहुत सारी ट्रांसलेशंस आप बना सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल चलाना जानता हूँ, मैं घर बनाना जानता हूँ, मैं शिक्षा देना जानता हूँ, कुछ भी होगा इस प्रकार से तो आप बना सकते हैं। अब आते हैं 9th पर। जी हाँ, हम लोग 9th पर आते हैं और 9 में देखते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है। जैसे एक चीज़ देखते हैं, जैसे कहा जाए कि वह मुझे काम करने देता है। क्या होता है? वह मुझे काम करने देता है, यानी कि वैसी हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया प्लस ना ने नी के बाद देता है। जी हाँ, देता है, चाहे देते हैं चाहे देती है रहे, तब हम क्या करेंगे? तब मेरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस लेट, चाहे लेट्स, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो लेट्स प्लस, अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर से अदर वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, अदर वर्ड। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ट्रांसलेशन के हिसाब से देखा जाए, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से तो बहुत ही यूज़फुल है ये। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आप आगे देख पा रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पे लिखेंगे, वह मुझे जाने देता है, क्या हो जाएगा? ही लेट्स मी टू गो, क्या हो जाएगा? ही लेट्स मी टू गो। तो यहाँ पे आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ही लेट्स मी टू गो। इस प्रकार से बहुत सारे ट्रांसलेशंस आप बना सकते हैं। जैसे रहे कि वह मुझे खेलने देता है, क्या हो जाएगा? वह मुझे खेलने देता है, लेट्स मी, आप यहाँ पे प्ले, लेट्स मी गो है ना, जाने देना, गो, तो यहाँ पे लेट्स मी गो हो जाएगा। आगे और भी ट्रांसलेशंस आप देख सकते हैं, मुझे शाम में खेलने दिया जाता है, तो ये आपको पैसिव हो गया। फिर इसी में रहेगा कि वह मुझे टहलने देता है, वह मुझे टहलने देता है। और भी ट्रांसलेशन, वह मुझे टहलने देता है, तो इसका बना लेंगे, ही लेट्स मी वॉक, WALK, लेट्स मी वॉक।
वह मुझे टहलने देता है। अगर इसी में निगेटिव रहेगा, जैसे कहा जाए कि वह मुझे नहीं जाने देता है, नहीं जाने देता है, तब क्या करेंगे? तो सिंपल सा बात है, ही डज नॉट लेट मी गो। तो ऐसे आप बना सकते हो, जैसे वह मुझे पढ़ाने नहीं देता है, ही डज नॉट लेट मी टीच। तो इस तरीके से आप बहुत सारा ट्रांसलेशंस बना सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए होंगे। बिल्कुल एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया के बाद नाने नी प्लस जानता हूँ, जानती हूँ, जानते हैं इत्यादि रहता है, तब ये स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे वह कार चलाना जानता है, ही नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार। फिर मैं खाना बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू कुक फूड। तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग 10वां यानी कि 10th स्पेशल फैक्ट्स को जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्पेशल फैक्ट्स ये, आप बिल्कुल इसको नोट करें, समझें। अगर कोई भी कंप्लेन हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खाली है, वहाँ पे कमेंट करें। तो नंबर 10 में जैसे आपको देखने को मिलता होगा कि वह खाकर पढ़ता है, वह खाकर पढ़ता है। तो उसको आप कैसे बनाएंगे? तो उसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसको देखते हैं। जैसे रहता है कहीं कहीं क्रिया दिया रहता है, क्रिया का मतलब होता है काम, यानी कि मेन वर्ब प्लस कर रहता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? हैविंग प्लस V3। इसकी अंग्रेजी यही होती है। जैसे हम देखेंगे कि इसका यूज ट्रांसलेशंस में कैसे करते हैं। जैसे रहेगा वह चाय पीकर यहाँ आता है, यहाँ आता है। तो सिंपल सी बात है, चाय पीकर, ये वह यहाँ भी रह सकता है। आप देख लीजिएगा, चाय पीकर वह यहाँ आता है। तो आराम से हम बना सकते हैं हैविंग। अब क्या करके आता है? तो चाय पीकर। तो हैविंग के बाद V3 लगाना है, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। तो पीना का टेक होता है, तो तीसरा रूप हो जाएगा टेकन, हैविंग टेकन टी, यानी कि चाय पीकर। इतना का अंग्रेजी हो गया। वह यहाँ आता है, तो लिख देंगे यहाँ पे ही कम्स हियर। आगे और भी बन जाएगा, नाश्ता कर आप यहाँ आते हैं, नाश्ता कर आप यहाँ चाहे वहाँ जाते हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले नाश्ता कर का अंग्रेजी हैविंग से लगाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब 3। तो नाश्ता करने का अंग्रेजी क्या होता है? टेक ब्रेकफास्ट। तो टेकन ब्रेकफास्ट हो जाएगा, टेकन ब्रेकफास्ट का BREAKFAST, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता कर। और फिर बच गया आप वहाँ जाते हैं, यू गो देयर। इसी में अगर ये तो एक्टिव हो गया, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट मौजूद है। अगर पैसिव रहेगा तब क्या करेंगे? जब पैसिव होगा यानी कि जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा, करने वाला नहीं रहेगा, तब बीइंग प्लस वर्ब 3 का यूज़ आप कीजिएगा। बीइंग प्लस वर्ब 3 जैसे होगा कि घायल होकर शेर गिर जाता है। जैसे रहेगा घायल होकर हो सकता है किसी ने मारा होगा, शेर गिर जाता है। तो ये तो कौन मारा है, उसको कौन घायल किया, ये नहीं दे रहा है। इसमें तो सब काम करता है। जैसे इसमें वही चाय पीता है, आता है, जाता है, वही सारा काम कर रहा है। इसमें भी है आप जाते हैं, नाश्ता आप ही करते हैं। तो ये दिया हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट ये नहीं है उसको घायल करने वाला, इसलिए ये बीइंग से बनेगा। ध्यान रखिएगा, BEING बीइंग। अब घायल होना का क्या होता है? इंजर्ड, बीइंग इंजर्ड। शेर गिर जाता है, द लायन मतलब शेर, LION लायन। और गिर जाता है का फॉल डाउन मतलब गिर जाना। तो चूंकि लायन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें एस लगाना पड़ा है।
तो ये जब भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ये है एक्टिव के लिए, जी हाँ, ये है जिसमें सब्जेक्ट रहे, जिसमें सब्जेक्ट रहे और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा उसमें बीइंग प्लस वर्ब 3 से चालू होगा, बीइंग प्लस वर्ब 3 से, जिसमें सब्जेक्ट न रहे यानी कि नहीं रहे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा यह वीडियो लेक्चर, और आगे मैं वीडियोस का ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर फिर से मैं वापस आऊँगा। और बिल्कुल इसमें हिचकिचाहट नहीं करना है, जो भी मन में डाउट है, सलाह सुझाव है मेरे लिए ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।